नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेलखंड में। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं निधिवन का रहस्य। क्या सच में रास रचाने आते हैं रात में राधा कृष्ण? दोस्तों, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। दोस्तों, शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया है तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। और दोस्तों, निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि रंग महल बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल है। राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उनके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को ना बता सके। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं निधिवन की ओर और दिखाते हैं वहाँ की भव्य छटा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इधर देखिए, ये बांस की लकड़ियों के कुछ इस तरह से ये बनाए गए हैं। ये दोस्तों इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि भक्तजन निधिवन में के अंदर ना जा सकें और जो यहाँ के बंदर हैं वो बहुत ही परेशान करते हैं। दोस्तों, इधर के बंदर ऐसे हैं कि आप मोबाइल, चश्मा, टोपा, टोपी इत्यादि सिर पे और मोबाइल हाथ में और चश्मा लगा के नहीं चल सकते। अगर आपने गलती से ये भी गलती कर दी तो सीधे ये समझो कि आपका ये सामान बंदरों के हाथ में चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में बनी हुई हैं। तो हम लोग जब इधर गए तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए यह जगह अनजान थी, जिस वजह से हमने गाइड का सहारा लिया और हमारे आगे आगे ये गाइड चले जा रहे हैं जो कि हम लोगों को ये इधर का मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं कि इधर क्या, कैसी, कौन सी चीज़ किस प्रकार से है और किस प्रकार से यहाँ दार्शनिक स्थल हैं। तो आप सुनिए हमारे गाइड के द्वारा। अभी आपने जो दर्शन किया है राधारानी का कन्हैया का प्रकट स्थल है। यहाँ से दाऊजी महाराज बांकी बिहारी प्रकट हुए। आगे आप दर्शन करोगे, श्रृंगार घर है। इसके अंदर राधारानी का श्रृंगार घर है। इसके अंदर चंदन का बेड है और चांदी चढ़ा हुआ है। रात्रि में राधारानी को सुलाते हैं। लोटे में जल, 2 तौन, 5 लड्डू, 16 श्रृंगार इसमें रखते हैं। 7 तालों के अंदर लोटे के जल फैला हुआ मिलता, दतौन चबी मिलती, 5 चबा मिलता, लड्डू खोआ मिलता, श्रृंगार बेड में बिखरा मिलता, जो आपको दर्शन मिलेगा। श्रृंगार कोई बंडा दे नहीं, कन्हैया अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं। यहाँ से अगर श्रृंगार लेना चाहो तो 1 से 1 रुपये की श्रृंगार सेवा है, इच्छा को ले सकते हैं। राधा रानी की जय। दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और करते हैं श्री राधा रानी का श्रृंगार घर और रंग महल। देखिए दोस्तों, आगे हम इस साइड कैमरा घुमाते हैं। क्या देखिए, ये है इधर श्री राधा रानी का श्रृंगार श्री कृष्ण भगवान करते हैं और ये निधिवन है जहाँ पे, ये वही निधिवन है दोस्तों जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को रास लीला रचाई थी, जिसमें सारी गोपियों को एकत्रित किया था अपनी मुरली की तान से। और दोस्तों, सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ के खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के
पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं, जबकि सच इस प्रकार है, अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चार दीवारी है। दोस्तों और आपको बता दूं कि बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है, जहां चारों ओर 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधिवन की चार दीवारी के अंदर के भाग को साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहां रात्रि के समय रासलीला होना बताया जाता है, वह निधिवन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं अपने गाइड से कुछ और बातें। देखो ये राजधानी का रहास मंडल है। यहाँ हमारी राजधानी रहास करती है, तो रहास करते करते यहाँ भगवान शंकर आते हैं, जो गोपी बनकर आते हैं। पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन धाम आ गए, गोपी सुमादेव कलाए। तो भगवान शंकर ने यहाँ गोपी बन के रास सजाया और आपको यहाँ रास कभी चलना है। इस भाव से हे कन्हैया, हम तेरी गोपी बन के आए, रास स्वीकार करना। ऊँचा हाथ करके आप। दोस्तों जो अभी गाइड ने आपको ये बताया है कि भगवान शंकर यहाँ पे रास रचाने आए थे, दोस्तों यह वही जगह है जहाँ पे भगवान गोपेश्वर नाथ का आपने नाम सुना होगा कि श्री कृष्ण ने भगवान शंकर जी को गोपेश्वर नाम दिया था जी। चलिए हम आगे चलते हैं, समय ना गंवाते हुए और भी बताते हैं आपको। तो आपको बता दूं, यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा गूंगा बहरा हो जाए या मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए होते। निधिवन के अंदर जो 15-20 समाधियां बनी हैं, वह स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। आगे चलकर हम बताएंगे आपको उन समाधियों की फोटो एंड वीडियो। दोस्तों इन्हीं समाधियों की आड़ में ही गाइड यह भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, और यह सभी उन्हीं समाधियां हैं। रंग महल के अंदर जो दातून, गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नेतृत्व कोण में रंग महल के अनुपात के बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नेतृत्व कोण में यह स्थिति होती है, वहां इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज और यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे गाइड हमें कुछ समाधियों के बारे में समझाएंगे। तो सुनिए। देखो आगे आप दर्शन करोगे, आगे दर्शन है हरदास जी की समाधि का। ये तो सभी मरे लोगों की समाधि बनी है, जिसमें रात्रि में देखने को मेरा शरीर पाया गया, शरीर को जमीन जुड़ा दिया, समाधि आपके सामने बनी हुई है। आगे दर्शन करें हरदास जी की, ये भक्तों की समाधियाँ हैं, जिसने रात्रि में छुप के रास देखा, तो उन्हीं की समाधि बनी है। आगे है जिंदा समाधि स्थान, जिन्होंने हरदास जी ने उनकी मूर्ति प्रकट की, बाकी बहरी बंधन हुई। तो दोस्तों आइए हम आगे की ओर चलते हैं, और निधिवन के अंदर जो 15 से 20 समाधियां बनी हैं, वह स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इनका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए आप ये समाधि। बिहारी का यहाँ से मूर्ति प्रकट हुई, बसा दिए नगर वृंदावन को। अभी आप लोग वैष्णो देवी जाओ तो भैरव का दर्शन नहीं किया तो यात्रा अधूरी होती है। उसी प्रकार वृंदावन धाम के अंदर है, इसके राजा का दर्शन नहीं किया तो यात्रा अधूरी होती है। यहाँ के राजा है दाऊजी महाराज, जो जीवन के बाद दर्शन है। ऐसा हाथ जोड़ दो, उससे बोलो हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, वृंदावन धाम आए
आपकी राहत से आनंद पाए। हमारी दर्शन यात्रा राजी खुशी से पूरी करना। हाथों को मस्तक से लगाओ, ताली मार के हंसो। आप अपने जूते चप्पल पहन के वृंदावन भाई। तो दोस्तों, यही थे श्रीधाम वृंदावन में बसे निधिवन के दर्शन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। अब हम आपको बाहर से दर्शन करवाते हैं। निधिवन बाहर से किस प्रकार से नज़र आता है। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे वृक्ष, दोस्तों ये वृक्ष बढ़ते नहीं हैं कभी, और ये वृक्ष वही 5000 वर्ष पुराने हैं जब कि श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई थी। और देखो इधर से दर्शनार्थियों के आने जाने का रास्ता है। हम आपको और बाहर चलते हैं, बाहर से और सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वन है, इसी प्रकार से पूरे निधिवन में इसी प्रकार से पूरा वन लगा हुआ है। और ये आपको इस वन के बाहर ये मकान दिख रहे हैं। इन मकानों की ये खासियत है कि वन की किसी भी प्रकार की आपको खिड़की और दरवाजे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का नियम है कि रात्रि के समय कोई भी निधिवन के दर्शन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यही है निधिवन के दर्शन। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए।